आज हम अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले समझते हैं डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, लेट डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा y इज corresponding इंक्रीमेंट इन y। अगर x में स्मॉल इंक्रीमेंट x है, y में स्मॉल इंक्रीमेंट हम y कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x। x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट है, y में डेल्टा y का। तो अगर हमें डेल्टा y की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस में y, और y की वैल्यू हमारे पास एफ एक्स के बराबर है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट इन y आ गया, ये एक्चुअल इंक्रीमेंट इन y आया है। जैसे अगर हम चित्र बना करके यहाँ देखें, ये हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया एक्स वाई। तो ये जो दूरी है ये हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है और ये दूरी हमारे पास वाई आ गई। इसके पास में अगर हम एक और पॉइंट ले लें, ये पॉइंट है एक्स प्लस में डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ पर ये जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ये तो इंक्रीमेंट इन एक्स है, इसको हम डेल्टा एक्स बोलेंगे, डेल्टा एक्स है। और ऊपर की तरफ ये जो वाई में इंक्रीमेंट हुआ है इसको हम डेल्टा वाई बोलेंगे, ये इंक्रीमेंट इन वाई है, ये एक्चुअल इंक्रीमेंट है। अब हम डिफरेंशियल्स निकालेंगे। हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स है वो एफ डैश एक्स के बराबर होता है। अगर हम इसको एफ डैश एक्स को डेल्टा एक्स जो कि इंक्रीमेंट इन एक्स है, इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसी से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा एक्स, इसको हम इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बोलेंगे। डेल्टा एक्स इज डिफरेंशियल ये जो डेल्टा एक्स डिफरेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है उसका डिफरेंशियल है, और इसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डी एक्स और डेल्टा एक्स हो गया। ऐसे ही जो ऊपर जो एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स है ये डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कहलाएगा, और इसको हम डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स हो गई, ये इंक्रीमेंट डिफरेंशियल ऑफ एक्स है और ये डिफरेंशियल ऑफ वाई है। अगर हम चित्र में देखें, इसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो ट्राइंगल आ गई, ये एंगल थीटा हो तो ये टेंजेंट थीटा होता है, ये डी वाई है, ये इतना ये डी वाई है, और ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास डी एक्स होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेल्टा एक्स और डी एक्स ये तो बराबर हैं, लेकिन जो डी वाई है, डी वाई ये यहाँ तक की क्वांटिटी है, ये डी वाई है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ये डेल्टा वाई है। तो ये डी वाई और डेल्टा वाई है, ये इक्वल नहीं होंगे, यूजुअली ये इक्वल नहीं होंगे। डी वाई और डेल्टा वाई ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इसमें ये जो इंक्रीमेंट जो एक्स में किया है, ये पॉइंट अगर इसके बहुत पास में ले लें, इफ द इंक्रीमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, तो उस केस के अंदर ये जो अप्रोक्सीमेशन से ये जो डिफरेंशियल ऑफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई है और इसका जो इंक्रीमेंट है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। अगर ये जो पॉइंट हमने लिया है ये इसके बिल्कुल पास ले लें, उस केस में ये जो ट्राइंगल जो बन रही है, फिगर बन रही है, ये बहुत छोटी होगी। उस केस में ये जो दूरी तो बराबर होगी, साथ में ये और ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एक्चुअल इंक्रीमेंट और जो इसका जो डिफरेंशियल है डी वाई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो हम इसकी सहायता से अब कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनका बड़ा आसानी से जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम अर्थमेटिक्स में नहीं निकाल सकते। जैसे 31 की पावर है हमारे पास 1/5 है, हम जो है अर्थमेटिक्स के अंदर हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसकी सहायता से हम 31 की पावर 1/5 का मान निकाल दें, लेकिन
अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल्स का प्रयोग करके हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 226 की हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको इस 26 के 2 टुकड़े करने हैं। एक 25 प्लस 1 के 25 का इस पर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक टुकड़े का 25 का स्क्वायर रूट हमको पता होना चाहिए और दूसरी क्वांटिटी जो उसके अलग होगी वो दूसरी है। यहाँ पर हमको x जो है उसको 25 मानना है और डेल्टा x जो है ये स्मॉल क्वांटिटी है, इसको इंक्रीमेंट इन x मानना है। उसके बाद में लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर, ये रूट है x की पावर 1/2 मान लिया। जो क्वांटिटी जो भी है उसको x की पावर यहाँ स्क्वायर रूट निकालना तो 1/2, पावर क्यूब रूट है तो 1/3, जिस भी जो भी रूट निकालना वो इस पर पावर करनी है। इसके बाद y में स्मॉल इंक्रीमेंट y करना है और x में स्मॉल इंक्रीमेंट x करना है। डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2 और माइनस में y की वैल्यू हमारे पास x/2 है। हम जानते हैं कि डेल्टा y की जो वैल्यू है वो dy/dx इंटू डेल्टा x के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। डेल्टा y की वैल्यू जो है वो dy/dx इंटू डी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। उसकी वजह से इस डेल्टा y के स्थान पर हम dy/dx इंटू डेल्टा x रख देंगे और इधर हमारे पास x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब हमको इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और ये डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब हम इसमें वैल्यू रखनी है 1/2। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 25 है, एक्स की जगह 25 रखना है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ 1 रख दिया है। इधर x की जगह हमको 25 रखना है, डेल्टा x की जगह 1 रखना है और 1/2 पावर है माइनस x की वैल्यू 25 है, इसकी पावर 1/2 होगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 और ये 5 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर ये 26 ये वही क्वांटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है और इसका स्क्वायर रूट हमको पता है 5 आ जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो 26 की पावर 1/2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/10 + 5। इसको जोड़ेंगे तो 51/10, ये हमारे पास 5.1 आ गया। 26 का जो स्क्वायर रूट है वो हमने डिफरेंशियल की सहायता से निकाला है, तो अप्रोक्सीमेट 5.1 के बराबर होगा। क्वेश्चन बड़े आसान है। पहले जो भी क्वांटिटी हमको ले रही है उसके 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा ऐसा बनाना है जिसका रूट है तो हमको रूट पता हो, 25 + 1 है, 25 का स्क्वायर रूट हमको पता है 5 होता है। फिर इसको y बराबर x की पावर 1/2 लिखना है। y में डेल्टा y इंक्रीमेंट करके हम डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। इस डेल्टा y की वैल्यू को रिप्लेस करना है dy/dx इंटू डेल्टा x, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ये यहाँ रख रहा है। उसके बाद dy/dx की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रखनी है। उसके बाद इस क्वांटिटी के अंदर x और डेल्टा x की जो वैल्यू है वो रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, आसानी से सवाल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमको 66 का क्यूब रूट निकालना है। इसके हम 2 टुकड़े करते हैं, 64 प्लस में 2 इसका क्यूब रूट। लेट x इज इक्वल टू 64 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 2। यहाँ 64 का क्यूब रूट हमको पता है 4 है, तो ये इसलिए टुकड़ा बनाया, इसका क्यूब रूट हमको पता होना चाहिए। अब लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 मानेंगे। y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया है, x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इससे हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस में डेल्टा x, इसकी पावर 1/3 माइनस y होता है x की पावर 1/3। डेल्टा y की वैल्यू हमको पता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है dy/dx इंटू डेल्टा x। इधर हमारे पास x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। यहाँ लिख देंगे साइड में कि डेल्टा y है वो dy/dx इंटू डेल्टा x के बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब हमको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू रखनी है 1/3 x की पावर माइनस 1/3 हो गया है, माइनस 2/3 हो गया है और डेल्टा x है इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 1/3, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये x की पावर नीचे आ जाएगी, तो ये 64 की पावर हमारे पास 2/3 बन जाएगा। इधर 64 प्लस में 2 इसकी पावर 1/3 माइनस में 64 की पावर 1/3, इसको हम सोल्व करेंगे 2/3, ये हमारे पास 4 की पावर 3 16 आ जाएगा। इधर ये 66 की पावर 1/3 आ जाएगी, ये हमारे पास 4 आ रहा है। ये काटने के बाद में ये 1/24 आ गया, 8 से कट गया है और इधर
66 की पावर 1/3 माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो 66 की पावर 1/3 का मान आ जाएगा 4 + 1/24 97/24 जो है ये इसका हमके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई है 66 का क्यूब रूट। अगले क्वेश्चन में हमको 81.5 का फोर्थ रूट निकालना है। इसके दो टुकड़े बनाते हैं। 81 प्लस में 0.5 लेट x इज इक्वल टू 81 एंड डेल्टा x इंक्रीमेंट इन x है वो हमारे पास 0.5 है। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया है, x के अंदर डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिया है। डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे। ये x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 है माइनस में y की पावर x की पावर 1/4 है। डेल्टा y को dy/dx इंटू डेल्टा x रिप्लेस कर दिया है। x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4 और डेल्टा dy/dx इंटू डेल्टा x है, ये डेल्टा y के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली ये साइड में लिख देंगे। अब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/4 x की पावर 3/4 आ रही है। डेल्टा x है, इधर x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4। अगले स्टेप में वैल्यू रखेंगे। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 0.5 है और x की वैल्यू है हमारे पास 81, इसकी पावर 3/4 हो गई। इधर हमारे पास 81 प्लस 0.5 की पावर 1/4 है माइनस 81 की पावर 1/4 है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 और ये 1/2 हो जाएगा। 81 की पावर 4/3 का मतलब हो गया 3 की पावर ये 81 27 आ जाएगा हमारे पास। इधर 81.5 की पावर 1/4 हो गई है और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको अगर इधर ले जाएं तो 81.5 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/216 आ जाएगा। अगर जोड़े हम इसको तो ये 649 और अपन में 216 हमारे पास इसका जो है फोर्थ रूट आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसके हम टुकड़े बनाते हैं। पहले 0.0361 प्लस 0.0009 ये टुकड़े बनाए हमने इसके। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 0.0361 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.0009 है। इसकी दो टुकड़े बना लिए हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है। y प्लस डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2। डेल्टा y निकालना चाह रहे हैं हम। डेल्टा y आ जाएगा x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस में y की वैल्यू हमारे पास x की पावर 1/2 है। अब डेल्टा y को dy/dx इंटू डेल्टा x रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये यहाँ पर रख दिया है। साथ में लिख देंगे डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गया है। अब dy/dx की वजह से इसको डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे तो ये 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। रूट एक्स का ऊपर डेल्टा x है, x प्लस में डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2। अब वैल्यू रखेंगे इसमें। डेल्टा x की वैल्यू 0.0009 और 2 और डेल्टा x की वैल्यू 0.0361। इधर हमारे पास 0.0361 x की वैल्यू है प्लस 0.0009 ये हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू है 1/2 माइनस 0.0361 का रूट हो गया है। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9 अपॉन इसका डेसिमल हटा दें तो 2 3 4 0 लिख देंगे इसका आगे और इसके गुणा में 2 हमारे पास पहले है और इसका रूट हमारे पास 0.18 आएगा। इधर हमारे पास ये क्वांटिटी अगर इसको दोबारा जोड़ें तो 0.037 आ गई है। इसकी पावर 1/2 है और इसका रूट हमारे पास 0.18 आया हुआ है। आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 9 अपॉन में ये 2 डेसिमल इसके खत्म हो जाएंगे। 100 गुणा में 2 गुणा में 19 आ गया है। इधर हमारे पास 0.037 की पावर 1/2 है माइनस में ये 0.19 है। इसको सोल्व करें तो ये 9/38 आ जाएगा। इधर 0.037 की पावर 1/2 है और ये 19/100 हो गया। इसको उधर ले जाके जोड़ेंगे
तो 0.037 का स्क्वायर रूट बराबर हमारे पास आ जाएगा 9/3800 प्लस 19/100। अगर हम ये एल्शियम ले लें इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा 712 प्लस में 19, तो जोड़ेंगे तो 731/3800, ये हमारे पास इसका जो है वैल्यू आ गई है। अगले क्वेश्चन में हमको 33 की पावर -155 का मान निकालना है। दो टुकड़े बना रहा हूँ इसको। 32 + 1 इसकी पावर -1/5। एक्स की वैल्यू 32 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है। लेट y = x की पावर -1/5, y + डेल्टा y = x प्लस में डेल्टा x की पावर -1/5। डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x प्लस में डेल्टा x की पावर -1/5 माइनस वाई, और y की वैल्यू -1/5 है। अब डेल्टा y को हम रिप्लेस करते हैं dy/dx इंटू डेल्टा x। इधर x प्लस में डेल्टा x की पावर -1/5 माइनस x की पावर -5, और डेल्टा y = dy/dx इंटू डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये साइड में लिख दिया है। अब हमको dy/dx की वैल्यू निकालनी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/5 और x की पावर 6/5 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास डेल्टा x है, इधर x प्लस में डेल्टा x की पावर -1/5 माइनस x की पावर -1/5। यहाँ पर -1/5, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू हमारे पास 32 है, इसकी पावर हो गई 6/5। इधर हमारे पास आ जाएगा 32 रख दिया है, डेल्टा x की जगह 1, पावर 1 -/5 और 32 की पावर -1/5 आ रहा है। कैलकुलेशन करते हैं। -1/5 की 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब 64 आ जाएगा। इधर हमारे पास ये 33 की पावर -1/5, ये हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -1। अगर इसको इधर ले जाएं तो 33 की पावर -1/5 = आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। -1/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 आ रहा है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 158/320, ये 1 है और 159 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको log 10.02 की वैल्यू निकालनी है। ये log 10 बेसिक की वैल्यू हमको दे रखी है। सबसे पहले इसके दो टुकड़े करते हैं। 10 + 0.02, x की वैल्यू यहाँ 10 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 आ गई है। लेट y = हमने log x मान लिया है, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया, log x में डेल्टा x का कर दिया है, तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log x प्लस में डेल्टा x माइनस y, और y log x है। अब डेल्टा y को dy/dx इंटू डेल्टा x से रिप्लेस कर रहा हूँ, ये आ गया है log x प्लस में डेल्टा x माइनस में log x, और डेल्टा y की जो वैल्यू है वो dy/dx इंटू डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखी है। अब dy/dx की वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है इंटू डेल्टा x, और इधर log x प्लस में डेल्टा x माइनस में log x आ गया है। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 0.02 है और x की वैल्यू 10 है। इधर हम लिखेंगे log x की वैल्यू 10 प्लस 0.02 और माइनस में ये log 10 है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.002, 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। इधर ये log 10.02 जिसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वो आ गई है। इधर हमारे पास ये log 10 है, बेसिक इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, ये 2.3026 है, दी हुई होती है, जो अननोन है वो, ये इधर आ जाएगा 2.3026 प्लस 0.002 = log 10.02। इसको सोल्व करेंगे तो log 10.02 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.3046, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगले क्वेश्चन में हमको कोट इनवर्स 1.004 की वैल्यू निकालनी है। पहले इसके हम दो टुकड़े करते हैं। 1 + 0.004, लेट x = 1 है और डेल्टा x जो इंक्रीमेंट है x है वो 0.0
0.004 है। लेट वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है, वाई में डेल्टा वाई इंक्रीमेंट कर दिया है, या कोट इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया है। डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास कोट इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू कोट इनवर्स एक्स है। डेल्टा वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स रख दिया है, और इधर कोट इनवर्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स है। डेल्टा वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कोट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करके रख दिया इधर दो, और इधर कोट इनवर्स एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में कोट इनवर्स एक्स, ये ऐसे कैसा उतार दिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.04 लिख दी है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इधर कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.004 है, और ये हमारे पास कोट इनवर्स 1 आ रहा है। यहाँ अगर हम इसको सोल्व करें, 2 का भाग देते हैं 0.002 आ गया है, और इधर कोट इनवर्स 1.004 आ गया है। इसका मान कोट इनवर्स 1 का पाई/4 होता है। हमको कोट इनवर्स 1.004 की वैल्यू निकालनी, इसको उधर ले जाएंगे तो पाई/4 माइनस 2 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 1000। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, और गुणा में 4 माइनस 2 ये हमारे पास 1000 हो गया। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, 2 से काट दें अगर इसको, तो ये 11/14 माइनस में 1/500 आ गया है हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 14 गुणा में 500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5500 माइनस में 14 5486, और बटे में ये आ जाएगा हमारे पास 14 गुणा में 500। अगर 2 से काट दें हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2743, और नीचे 7 आ जाएगा, तो कुल मिला के 2743 अपॉन 3500, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन दिया है, और f3.02 की वैल्यू निकालनी, या x का मान हम 3 ले रहे हैं, और डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट यहाँ 0.2 है। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू में डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया है, x की वैल्यू में हमने डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू fx है। डेल्टा y को रिप्लेस कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स से, ये एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स है माइनस एफ एक्स, साइड में लिख देंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए ये। यहाँ पर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 6x प्लस में 15 डिफ्रेंशिएशन आ गया है इंटू डेल्टा एक्स है। इधर एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स है माइनस एफ एक्स। अब हमको वैल्यू रखनी है 6x की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस में 15, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास गुणा में 0.02 है। इधर एफ एक्स की वैल्यू 3 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 है माइनस में एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये फंक्शन लिखा हुआ इसमें रखेंगे, तो 3 इंटू में 4x की जगह यहाँ पर हम 3 रख दें तो 9 आ जाएगा, प्लस में 15 गुणा में 3 है और प्लस 5 है। x इज इक्वल टू 3 है, वो यहाँ पर रख के ये कैलकुलेशन कर दी हमने। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 0.02 आ जाएगा। इधर एफ 3.02 ये जो जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो आ रहा है। इधर हमारे पास ये आ जाएगा 27 प्लस में 45 और प्लस 5 ये 77 आ गया। 77 उधर चला जाएगा, प्लस में 0.66 ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, एफ 3.02 आ रहा है, तो इसको हम जोड़ दें तो एफ 3.02 की वैल्यू हमारे पास 77.66 आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्यूब है, इसकी साइड x है। अगर इसकी साइड में 2% का इंक्रीमेंट कर दें हम तो इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा ये पूछा है। लेट v इज वॉल्यूम एंड x इज साइड ऑफ क्यूब है, और यहाँ पर डेल्टा x का मान हो जाएगा इस साइड का 2%, x गुणा में 2%, मतलब 2x बटे में 100, ये इसका डेल्टा x है। हमको इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालना है।
वॉल्यूम हमारे पास होता है एक्स क्यूब। हम जानते हैं कि डी वी चेंज इन अप्रोक्सीमेट वाई होता है डी वी बटे डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x² और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x/100 है, तो ये हमारे पास 6x³ आ गया है। इस तरह से डी वी का चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ गया 0.06x³ आ गया। हम इसकी परसेंटेज चेंज इन डी वी भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालें तो 0.06x³ जो इंक्रीमेंट आया है इसको टोटल से भाग दे करके हमको इसको 100 से गुणा कर दें तो ये x³ कट जाएगा, 100 से गुणा आएगा तो ये हमारे पास 6% जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम साइड को 2% से इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम जो है हमारे पास वो 6% से इंक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका रेडियस नापते समय 0.3 सेंटीमीटर का एरर हो गया है, तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा ये हमको निकालना है। लेट वी बी वॉल्यूम एंड एक्स इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ 9 सेंटीमीटर दे रखी है और जो डेल्टा एक्स है, जो एरर है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.03। हमको वॉल्यूम में चेंज पूछा है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास स्फीयर का 4/3 पाई x³ हो गया। हमको डी की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम dv/dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। dv/dx की वैल्यू 4/3, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 3x² आ रहा है इंटू डेल्टा एक्स आ गया है, ये इससे कैंसिल हो गया है। डी की वैल्यू आ जाएगी 4π x² इंटू डेल्टा एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। 4π x की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर हो गया। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.03 है, इसको करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4π इंटू 81 इंटू 0.03। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास y बराबर x² प्लस x प्लस 1। एक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो 2 से 2.01, तो हमें इसमें एक्चुअल चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज दोनों में कितना अंतर आया है क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 2 है और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 0.01 है, ये इंक्रीमेंट डेल्टा x हो गया है। अब हमको जो यहाँ पर निकालना है वो पहले एक्चुअल चेंज निकालना है। एक्चुअल चेंज से मतलब है हमको डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है और अप्रोक्सीमेट चेंज का मतलब हमको dy निकालना है। ये दोनों चीज़ें निकालती हैं। एक्चुअल चेंज निकालने के लिए y में डेल्टा y का चेंज कर दिया है, x में डेल्टा x का चेंज कर दिया है, x प्लस में डेल्टा x प्लस 1। डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, x प्लस में डेल्टा x प्लस में 1 माइनस में y की वैल्यू हमारे पास x² माइनस x माइनस 1 है। डेल्टा y बराबर आ जाएगा x² प्लस में डेल्टा x² 2x डेल्टा x प्लस में x प्लस में डेल्टा x प्लस में 1 माइनस x² माइनस x माइनस 1। ये x² कट गया, x से x कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा। डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल्टा x² प्लस में 2x डेल्टा x प्लस में डेल्टा x। अब हमको इसकी वैल्यू रखनी है। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 0.01 है, इसका स्क्वायर है जमा 2, x का मान 2 है 0.01 और प्लस में 0.01 हो गया। इसको करेंगे तो डेल्टा y की वैल्यू 0.0001 प्लस में इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 हो गया है और ये 0.01। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 0.0501, ये हमारे पास एक्चुअल जो है डेल्टा y की वैल्यू में चेंज आ गया है। अब अप्रोक्सीमेट चेंज निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट चेंज जानते हैं हमको dy/dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। dy/dx की वैल्यू अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे तो 2x प्लस 1 इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। इसमें हम x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 रख रहे हैं प्लस 1 और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 0.1 है तो ये 5 इंटू 0.01 ये हमारे पास आ जाएगा 0.05। ये अप्रोक्सीमेट चेंज है। एक्चुअल चेंज हमारे पास ये है, ये 4 दशमलव स्थान तक ठीक है, ये 2 दशमलव स्थान तक ठीक है, तो ये ज़्यादा करेक्ट है, ये कम है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई है, वो एक्चुअल वैल्यू हो गई है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें एक सर्कल है, इसका जब रेडियस नापते हैं तो उस रेडियस नापने में 0.01% का एरर हो जाता है। तो उसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया है उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा ये हमको निकालना है। मान लिया हमने इस सर्कल का रेडियस आर है और इसका एरिया ये है, तो इसमें डेल्टा आर है वो हमारे पास आ जाएगी आर इंटू 0.01%, मतलब आर इंटू 0.01 अपॉन में 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन 0.000। ये हमारे पास डेल्टा आर आ गया। हमको इसका एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है। एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं डी ए का फार्मूला होता है डी ए बटे डी आर इंटू डेल्टा आर। डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 पाई आर आ जाएगा, और डेल्टा वायर की वैल्यू हमारे पास आर बाई 10,000 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर डिवाइडेड बाई 10,000। ये हमारे पास एरर इन एरिया आ गया है। हमको इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालना है हमको इसका। परसेंटेज एरर के लिए 4 पाई आर अपॉन में 100, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर बाई 10,000 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 10,000। इसको टोटल पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 0.02% इसमें एरिया में एरर हो जाएगा। अगर रेडियस के अंदर 0.01% है तो जो एरिया है उसमें से डबल जो है वो एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारे पास एक स्पेयर है, इसका जो रेडियस है उसको 10 सेंटीमीटर से हटा करके 9.8 सेंटीमीटर कर दिया, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या चेंज आएगा ये पूछा हमने। मान लिया आर रेडियस है, ए वॉल्यूम, बी सरफेस एरिया है, आर का मान ये 10 है, डेल्टा आर का मान ये है। सबसे पहले हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्पेयर का। डी ए का फार्मूला होता है डी ए बटे डी आर इंटू डेल्टा आर। ये हमारे पास 8 पाई आर आ गया है इंटू डेल्टा आर हो गया है। 8 पाई आर की वैल्यू हमारे पास 10 है और डेल्टा आर की मान 0.2 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये 0.2 है, ये -16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको डी वी निकालना है, डी वी बटे में डी आर इंटू डेल्टा आर। डी वी बाई डी आर का मान होगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये कैंसिल हो गया है। 4 पाई आर की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर, और ये -0.2 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब।